हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मार्केट जैसे स्टार्ट होता है तो हम पहले ही मार्केट की प्रैक्टिस कैसे करें, जो कि मार्केट ओपन होने के बाद हमें एग्जैक्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, कैंडल, ये सब चीज़ें हमें समझ में आए कि कहाँ से अगर सपोर्ट किसी लेवल पे है और वहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो आपको मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेकेंडरी, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस लेवल से सप्लाई आ रही है, किस लेवल से डिमांड आ रही है। चार्ट पैटर्न भी आपको ये बेसिक होता है, जहाँ से आप जब चार्ट रीड करते हो तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं मार्केट में जो कि आनी चाहिए चार्ट रीडिंग के टाइम पे। आपको चार्ट पैटर्न क्या होता है, आपको सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आपको चार्ट पैटर्न मिलता है, जिससे आपको सिग्नल पता चलता है मार्केट डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है। लिक्विडिटी, जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे आपको मोमेंट अच्छा मिलता है, तो आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो आपको लिक्विडिटी पे आपको ट्रेड करनी होती है। आपका सेटअप वहाँ पे अगर बनता है तो अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन। कैंडल का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है। तो जैसे ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं और प्राइस एक्शन के बेस पे आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी 70 से 80% आपकी एक्यूरेसी आती है। 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपके परफेक्ट निकलेंगे। तो मैं आपको बेसिक आपको बता दिए कि जैसे आप बेसिक क्या क्या नीड होती है बेसिक में। अब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ कि आपको पहले इस मार्केट ओपन होने से पहले स्टार्टिंग में क्या करना है। टाइम फ्रेम आपको 1 डे का टाइम फ्रेम रखना है, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट को थोड़ा दूर से जैसे आप देखेंगे। जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या होता है कि इस सिंगल डे की एक ही कैंडल होती है, तो आप दूर से थोड़ा मार्केट को देख सकते हैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो मैंने जैसे मार्क किया हुआ प्रीवियस डे का हाई और लो। यहाँ पे जैसे आज मार्केट 16 जनवरी का मार्केट है, ये वाला, ये जो कैंडल है 16 जनवरी की है। ये उसके प्रीवियस डे वाली जो कैंडल है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझो मैंने ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्क कर लिया है और उसका एक हाई रेजिस्टेंस मार्क किया है। इसको आप जैसे आप अगर ट्रेंड आपको पता करना है तो 1 आवर्स की जो कैंडल होती है, 1 घंटे की कैंडल को आप देखते हो तो वहां से आपको ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो अभी आप जैसे ट्रेंड देखते हो तो एक लाइन चार्ट होता है, वो आप देख लो तो वहां से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि कहाँ से मार्केट ने रिटर्न हुआ था और मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देखिए पैटर्न दिख रहा होगा कि ये एम पैटर्न बना है, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है और मार्केट इस तरीके से अप साइड जाने के लिए ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगर इस लेवल से 84,000 के लेवल से अगर ब्रेक करके अप साइड जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड के लिए बुलिश मूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि 1 घंटे का जब टाइम फ्रेम आप ओपन करते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। जैसे मैंने ट्रेंड समझ लिया कि मार्केट का अप ट्रेंड है, राइट। उसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। ये आपको करना है जब मार्केट ओपन हो जाएगा 9:15 के बाद, ठीक है। मार्केट के पहले, जैसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का जैसे 9:15 के पहले आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्रीवियस डे का सब कुछ मार्क करना है, ठीक है। उसके आधार पे उसके आगे जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तब आपको सेल की ट्रेड देखनी है। जब मार्केट सपोर्ट पे आए तो आपका बाय की ट्रेड देखना देखना है आपको, ठीक है। जैसे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया था, जो कि मतलब एक अच्छा पैसा लगता है मार्केट में, ज़्यादा पैसा लगता है मार्केट अपसाइड जाता है। जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट डाउन साइड जाता है, ठीक है। ये बेसिक है। तो यहाँ से आप ये देखो कि मार्केट जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद
मार्केट ने 9:15 की जो कैंडल होती है उसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने मार्क की, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है, और ये डॉटेड वाली जो लाइन है ओपन क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ था मार्केट और हाई और लो ये है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है 9:15 की कैंडल के वो ऊपर जाने के बाद, अगर वहां पर आपको रेजिस्टेंस मिलता है प्रीवियस डे का हाई का, तो वहां पे जो ट्रेड आपकी बनेगी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, राइट। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से आप एंट्री बनाते हैं तो आराम से आपको 100 मतलब 150 से 200 पॉइंट का आपको इजिली मूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने पहले ही मार्क किया हुआ था, है ना, पहले ही मार्क कर लिया था। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड आया। तो डाउन साइड एक, जहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बोला रेजिस्टेंस पे आपको सेल साइड की ट्रेड देखनी है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। तो आप, जब आपको ट्रेंड समझ में आता है, ट्रेंड क्या होता है, अगर हायर हाई बनाता हुआ मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो वहां पे आपको ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अगर मार्केट लोअर लो बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आता है कि मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन जो बनानी है वो इस लेवल पे बनानी है। एक पोजीशन आप यहाँ बना सकते हैं, एक पोजीशन यहाँ बना सकते हैं। एक 9:15 की जो कैंडल है उसका एक ये जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 9:15 की जो कैंडल होती है उसका हाई और लो जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा। ये सपोर्ट पे मार्केट ने, जब मार्केट क्लोज हुआ तो वहां से 1 से 1.5 घंटा तक मार्केट उसी लेवल पर परफॉर्म करता रहा, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न होता है। अगर मार्केट इस लेवल पे चलता है 9:15 की कैंडल के अंदर अगर मार्केट होता है, तो वहां पे या तो पोजीशन आपकी रेंज बाउंड में चली जाएगी या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। आपको डायरेक्शनल जो ट्रेड होती है वो तभी मिलेगी जब आपको 9:15 का ब्रेकआउट मिलेगा, या ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, है ना। तो मार्केट ओपन होने के पहले आप क्या करें, प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज मार्क करें, ठीक है। और उसके बाद 9:15 के बाद जैसे ही मार्केट अगर ब्रेक करता है, और अगर रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो बाई की पोजीशन जैसे आप बनाते हो और स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है आपको, इस कैंडल का आपको वॉल्यूम देखना। कंडीशन ये रहेगी कि ये जो प्रीवियस डे का हाई है इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ब्रेकआउट हुआ और आपने बाय कर ली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिक्विडिटी स्वाइप होके मार्केट डाउन साइड आ जाता है, राइट। तो वैसा वो भी देखना आपको कि इस कैंडल में आपको वॉल्यूम दिखना चाहिए। अगर वॉल्यूम दिखेगा तभी आप यहाँ पे एंट्री करो, अदरवाइज यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप भी हो सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग 9:15 के ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाता है, फिर रियल जो ट्रेंड होता है वो दिखाता है, राइट। हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर जिनको कम एजुकेशन होती है वो ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत एंट्री ले लेते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बताया है, बहुत इजी है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है और आपको एग्जिट कहाँ करना है। एग्जिट आप क्या करेंगे, जैसे आपको 1:2 का रेशियो आप फॉलो करो। चार मतलब अगर सनसेक्स में आप काम कर रहे हैं तो आप 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखो। निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 10 से 15 पॉइंट का आप एसएल रखो। इस तरीके से वीडियो आपको अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए।